स्वर्गीय आसमानी पिता, इस वचन से हमसे बातें कीजिए, आशीष और बरकत दीजिए, आपका अनुग्रह सामंत बहुत ऐसे होने पर ईश्वर के नाम से आमीन। ये वचन क्या कहता है? प्रेरितों के काम में 16 अध्याय वचन 6 से लेकर हम 10 तक हमने पढ़ा। तो यहाँ देखते हैं कि जो पौलुस और जो है सीलास और जो बाकी लोग जो क्या कर रहे थे, सेवकाई में चल रहे थे, जो उन्होंने क्या किया, ये इनकी जो है दूसरी जो यात्रा थी, दूसरा जो है यात्रा था, जो मिशनरी यात्रा बोलते हैं, सुसमाचार प्रचार करने का जो यात्रा होता है, दूसरी यात्रा थी। पहली यात्रा में जो पौलुस और बरनबास थे, और बरनबास और पौलुस थे, और उन्होंने क्या किया, जाकर प्रचार किया, सेवा की, अनेक प्रदेशों में अनेक जगह गए, और उन्होंने क्या किया, अनेक सेवाएं की, अनेक कलीसियां स्थापित की। वापस आने के बाद जब दूसरी यात्रा शुरू हुई, तो आप लोगों ने पढ़ा नहीं पढ़ा, जो ऊपर हम देखते हैं 16 अध्याय के जो ऊपर जो 15वें अध्याय में जो हम पढ़ते हैं कि वहाँ क्या हुआ, मरकुस को लेकर जो है पौलुस और बरनबास में क्या होता है, थोड़ा वाद विवाद होता है। तो इसलिए क्या करते हैं, बरनबास जो मरकुस को लेकर सेवकाई के लिए चले जाता है, और पौलुस क्या करता है, जो है सीलास को लेकर सेवा करने चले जाते हैं। ये सारी बातें मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि देखो सेवकाई में अनेक उतार चढ़ाव होते हैं, मगर जो क्या कर सेवा करने वाले जो है अनेक बातें होते हुए भी वो सेवा पूरी करते रहते हैं। ठीक है ना। हम लोग कई बार क्या करते हैं, हमारे बीच में अगर थोड़ा मनमुटाव होता है तो हम सेवा में रुक जाते हैं। ठीक है ना। सोच लो अगर मेरे घर में कुछ प्रॉब्लम होगा तो मेरे को क्या लगता है, यार प्रार्थना क्या करें करके, है ना, मतलब क्या जाके हम प्रार्थना करेंगे, कैसे हम लोग, ऐसा होता है ना माइंड में होता है। जैसे हम घर में भी प्रॉब्लम होता है तो कहते हैं जब घर में लड़ाई झगड़ा हो गया तो हम प्रार्थना करके जाके क्या करेंगे, ऐसी स्थितियाँ आती है ना। और जो प्रेरित लोग थे, जो परमेश्वर के जो लोग थे, क्या करते थे, कितना भी टेंशन हो, कितना भी परेशानी, कितना भी वाद विवाद हो, कोई बात नहीं, मगर वो क्या करते थे, सेवा पूरा करते रहना चाहिए। हालेलुया। तो हमेशा जो प्रभु को जो पहला रखने का स्थान जो है, यही सिखाता है कि कुछ भी हो जाए, क्या हो जाए, कुछ भी हो जाए तो हमें प्रभु में बढ़ता रहना है। हालेलुया। चाहे पहाड़ टल जाए, चाहे सारी दुनिया उलट पलट जाए, मगर मैं प्रभु में क्या करूँगा, इसमें आगे बढ़ूंगा। हालेलुया। इसका मतलब क्या है कि जो प्रभु ने मुझे काम सौंपा है, जो प्रभु ने मेरे को आत्मिक जीवन में एक आगे बढ़ने का जो एक मौका दिया ना, उसको मैं रुकने नहीं दूंगा। चाहे कितना भी कुछ भी परेशानी होता रहे, घर में परेशानी होगा, हस्बैंड वाइफ का प्रॉब्लम होगा, बच्चों के साथ प्रॉब्लम होगा, कलीसिया में प्रॉब्लम, कुछ भी होता रहेगा, मगर ये कुछ नया नहीं है। क्या नहीं है? पौलुस और बरनबास का उन दिनों में जो है इतना मनमुटा हो गया। वो दोनों कैसे थे, इतने खास फ्रेंड थे। जो पौलुस को जो बाकी प्रेरित लोग अपनाना नहीं चाह रहे थे, कहते थे पौलुस तो कौन है, जो कलीसिया को सताने वाला, उसको अपने साथ मिलाने के लिए भी डरते थे। बरनबा ने पता है क्या किया, उसको लेके जाकर प्रेरितों के साथ मेल मिलाप कराया। उसके बाद वो लोग क्या करे, उन्होंने एक साथ जो है सेवा की। उसके बाद उनके बीच में क्या हो गया, थोड़ा सा मनमुटाव हो गया। तो उसके बाद जब वो दोबारा से जब यात्रा शुरू की, तो पौलुस जो है सीलास को ले गया, बरनबा मरकुस को ले गया। उसके बाद क्यों कहना चाह रहा हूँ, कुछ बातें होती हैं कि क्यों हो रही है पता नहीं, मगर जो है ये सारी बातें हमें ना जैसे एक विश्वासी के रूप में नहीं, थोड़ा एक कदम आगे बढ़कर सोचने की जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया। तो अभी क्या कहता है कि यहाँ जो है पौलुस को क्या एक दर्शन मिलता है, उनको एक दर्शन मिलता है। पवित्र आत्मा ने पहले तो कहा कि तुम एशिया में जाकर वचन सुनाना नहीं है। क्या नहीं करना है? एशिया मतलब आज का एशिया नहीं, एशिया माइनर जो उस दिन का जो एशिया किसको बोलते थे, तुर्की का जो एक हिस्सा था, वहाँ वो जाकर सुसमाचार सुनाना चाह रहे थे, मगर पवित्र आत्मा ने क्या किया, मना कर दिया, तुम वहाँ जाकर मत सुनाओ करके। क्यों मना किया करके, वो परमेश्वर जानता है। मगर हम लोग कई बार बोलते हैं ना कि भाई सेवकाई में भी जो इच्छाएं होती है प्रभु को जो समझना हमारे लिए बहुत बहुत जरूरी है। हम ये नहीं बोल सकते कि प्रभु ने जाकर सुसमाचार प्रचार करने के लिए बोला है तो हम कहीं भी जाके सुना सकते हैं, ऐसा नहीं है। जहाँ पवित्र आत्मा बोलता है वहाँ जाकर सुनाना पड़ेगा। जहाँ पवित्र आत्मा की इच्छा नहीं होती वहाँ नहीं जाना है, जहाँ इच्छा होती है वहाँ जाना है। हालेलुया। तो ये बात है, जो सेवकाई के लिए जो प्रभु का ही सेवकाई है, प्रभु का ही काम है, उसी में भी प्रभु क्या करता है, खास तौर पर इस चीज़ को मना भी करता है और जाने के लिए भी बोलता है। तो प्रभु बताइए कि हम लोग अपने पर्सनल लाइफ में क्या हमसे प्रभु नहीं बात करेगा क्या? सेवा, परमेश्वर की सेवा, उसी में परमेश्वर हमसे इतना बात करता है कि तुम यहाँ जाकर सुसमाचार सुनाओ, यहाँ मत सुनाओ करके बोल सकता है। तो क्या आपको ये नहीं बोल सकता कि तुम इसको करो या मत करो करके? हालेलुया। ये हमें सोचना चाहिए। उसके बाद कहता है कि अनेक जाकर क्या किया, उन्होंने मूसिया के निकट पहुंचकर बितूनिया में जाना चाहा, परंतु यीशु के आत्मा ने उन्हें जाने ना दिया। ठीक है, प्रभु के आत्मा ने उन्हें मना किया। अतः मूसिया से होकर त्राओस में आए। वहाँ पौलुस ने रात को एक दर्शन देखा कि एक मकदूनी पुरुष खड़ा हुआ है, उससे विनती करके कह रहा है, पार उतरकर मकदूनिया में और हमारी सहायता कर। यहाँ क्या लिखा है, पौलुस जो दर्शन देख रहा है कि एक मकदूनिया जो एक पुरुष क्या कर रहा है, उनको बुला रहा है कि भाई हमारी आके सहायता करो। ठीक है ना, दर्शन देख रहा है। और दर्शन देखने के बाद क्या कर रहा है, वो क्या इस बात को देखने के बाद उसके यह दर्शन देखते ही हमने तुरंत मकदूनिया जाना चाहा, यह समझकर कि परमेश्वर हमें उन्हें सुसमाचार सुनाने के लिए बुला। ये देखो
स्पिरिचुअल लाइफ पौलुस कितना एक मैच्योर है, मगर उसको जब दर्शन आता है तो वो भी क्या कर रहा है, ये समझ कर उस बात को अंडरस्टैंड हो रहा है, ये एक दर्शन मिल रहा है तो उसको क्या कर रहा है, उसको पहचान रहा है, क्या कह रहा है कि हमने क्या किया, यह समझ कर कि परमेश्वर ने हमें उन्हें सुसमाचार सुनाने के लिए बुलाया, हम क्या करें, मकदूनिया में चल पड़े। हालेलुया। कई बार क्या होता है, दर्शन के द्वारा भी परमेश्वर बात करता है, वो भाषा हमें समझ में आनी चाहिए कि परमेश्वर मुझसे क्या कहना चाह रहा है। अनेक बार हम बाइबल पढ़ते हैं, दर्शन देखते हैं, स्वप्न देखते हैं, मगर हमें लगता है उसके बारे में हम समझ ही नहीं पाते कि क्या प्रभु हमसे बातें कर रहा है। हालेलुया। तो वह पौलुस को भी जो है अनेक बार जब परमेश्वर दर्शन देता है तो उसको समझने की कोशिश करता है क्या परमेश्वर मुझे बोल रहा है करके। तो समझदारी जो होता है स्पिरिचुअल लाइफ में, आत्मिक जीवन बहुत बहुत जरूरी है। कई बार हो सकता है कि भाई हमसे प्रभु बोल रहा है, मगर क्या होता है कि जो साधारण तरीके से हमारे जो जान पहचान के लोग होते हैं उनकी बातों को हम ज़्यादा सीरियसली नहीं लेते। जैसे मैं पास्टर हूँ, मुझे कई सालों से आप देख रहे हो, कई सालों से प्रचार मेरा सुन रहे हो, पर कई बार जब मैं बोलूँगा तो आपको लगता है सीरियसली नहीं लोगे। क्यों नहीं लोगे? पास्टर जी तो क्या, कई सालों से मैं इनको देख रहा हूँ, मैं इनके मेरे साथ क्या उठना है बैठना सब कुछ करना है, इसलिए क्या है, अगर प्रभु भी बात कर रहा होगा तो उसको हम क्या सीरियसली नहीं लेंगे। मगर एक्चुअली क्या असलियत क्या है कि जो प्रभु के लोग होते हैं, जो प्रभु के आत्मा के चलाए चलते हैं, उनको ये समझ होती है कि यार कब ये जो है, जब मेरे लिए जो मैं बात करूं तो कब मैं एक आपसे एक भाई के रूप में बात कर रहा हूँ, कब मैं पास्टर के रूप में बात कर रहा हूँ, मेरे को ये चैलेंजिंग है कि भाई मैं कब कैसे बात करूँ आपसे, ठीक है ना। जब अचानक जब पास्टर के रूप में बात करूँ तो उस समय कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा कि भाई ये है तो ये है करके। वही जो एक भाई के रूप में बात करूँ, थोड़ा मैं आपको जब समझाने की कोशिश करूँ तब मैं बोल सकता हूँ कि भाई थोड़ा इसको ऐसे तरीके से कीजिए करके, आराम से भी बोल सकता हूँ। ये बात आपको समझनी है। हालेलुया। ये बात जो है, जो मुझे आगे मैं किसी से अगर एडवाइस मांगता तो मुझे समझने की जरूरत है कि वो लोग किस एंगल से मेरे से बात कर रहे हैं करके। तो यहाँ पौलुस इस बात को समझ रहा है कि एक दर्शन मिल रहा है उसको, क्या कि भाई एक बंदा बुला रहा है करके। उन्होंने क्या, ठीक है, उन्होंने डिसाइड किया कि भाई वहाँ जाकर हम लोग सुसमाचार सुनाएंगे। मगर आपको पता है कि जब आगे जब ये इसको पढ़ोगे तो क्या होता है, वहीं जो एक स्त्री को क्या होता है, भाभी कहने वाली जो एक आत्मा होती है उसको पौलुस जो क्या करता है, इसको छुड़ाता है, निकाल देता है। उसके बाद क्या होता है, वो जेल में जाते हैं, पिटाई होती है, और क्या करते हैं, उनको इतना सताव होता नहीं होता, मगर पवित्र आत्मा ने क्या किया, उनको जाने दिया। हालेलुया। मगर आप इस बात को हमेशा समझिए कि जब भी प्रभु की इच्छा पूरी करनी होती है, जब आपके जीवन में पर्सनल लाइफ में भी कोई इच्छा होती है, उसमें जो है ना रुकावट परेशानी सब कुछ होगा, वो दर्शन पूरा होता रहेगा। हालेलुया। इनका क्या मकसद क्या था कि भाई उनको जाकर जो मकदूनिया में जाकर सुसमाचार प्रचार करना था। आप देखोगे कि जो एक वहाँ भी एक जो लिडिया नाम की जो एक स्त्री थी, बहन थी, परमेश्वर उसके मन को खोला और उन्होंने क्या उद्धार पाया, और पौलुस और उनको बाकी लोगों को अपने घर में रोका। उसके बाद क्या किया, फिर उसके घर में रहते उन्होंने क्या किया, परमेश्वर की सेवा की, वो परमेश्वर के मंदिर में आना जाना। उस समय में ये बात घटना घटी। तो वहाँ जब प्रभु वहाँ लेके जाता है तो बड़ी आसानी से एक परिवार उद्धार पाता है, बपतिस्मा पाता है। और एक परिवार में क्या होता है, जब वो अशुद्ध आत्मा को निकाला जाता है तो उनको जेल में जाना पड़ता है। पर जेल में जाने के बाद वो चुप नहीं रहते, परमेश्वर के जीवन में क्या करता है, काम करता है। वहाँ एक दरोगा जो है, उसका दरोगा और पूरा परिवार उद्धार पाता है। हालेलुया। ये बात आपके माइंड में होगा ना कि जो प्रभु ने मुझसे कहा है ना, किसी भी हालत में प्रभु कर देगा, पूरा कर देगा। दर्शन की घटी होती है हमारे जीवन में। जब एक आप प्रभु से बात करते हो, प्रभु आपसे बात करता है, तो प्रभु क्या करता है, आपको एक दर्शन देता होगा। हालेलुया। दर्शन देता होगा, मगर जब उसको आप होता हुआ नहीं देखते हो तो वो दर्शन को भूल जाते हो, परमेश्वर का जो योजना उसको भूल जाते हो। कहते हो कि यार जब आप भूल जाओगे तो वो पूरा कभी नहीं होगा। समझ रहे हो, यूसुफ के जीवन में हुआ क्या, परमेश्वर ने जो दर्शन दिया, उसको स्वप्न दिखाया और उसको बड़े एक ऊंचे पद पे लेके जाने के लिए उसको परमेश्वर दर्शन देने के बाद क्या हुआ कि वो चाहता था कि उसको अलग ले जाकर परमेश्वर क्या करे, उसको ट्रेन करे। समझ रहे हो, वो उसके परिवार के साथ नहीं रहा, उसके परिवार के जो उसके भाइयों ने उसको क्या किया, जान से मार डालना चाहा। ये वहाँ हुआ जहाँ काम किया, वहाँ उसको रुकावट हुई, अनेक जगह जब परेशानी होती रही, मगर उसने अपने दर्शन को नहीं छोड़ा। आप में से कितने लोग ऐसे हैं कि आपको परमेश्वर ने दर्शन दिया है मगर आपने अपने दर्शन को छोड़ दिया। प्रभु ने आपको एक दर्शन दिखाया, एक स्वप्न दिखाया, आपको जो एक परिवार के लिए ही आपके लिए क्या किया, एक दर्शन दिया आपको, मगर आपने उस दर्शन को भूल गए, उसको छोड़ दिया, इसलिए वो परमेश्वर ने आपके जीवन में काम नहीं कर पाया। इस बात को आप उसको याद कीजिए या इसको फील कीजिए, वो आपकी मर्जी है। अगर मेरे जीवन में क्या हुआ, इस वचन में लिखा आगे जब पढ़ते हैं तो तू विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। हालेलुया। जब प्रभु ने पहली बार मेरे को ये बात कही तो मैंने इसको दृढ़ता के साथ थामा और लगातार प्रार्थना करता, कभी भी मैंने ये नहीं सोचा कि ये कभी पूरा नहीं होगा करके।
हमेशा जब भी मैं प्रार्थना करता था, लगातार इसके लिए कई साल मैंने प्रार्थना की। मैंने 92 में उद्धार पाया, 93 में वचन मिला होगा मेरे को, और 2004 में मेरी मम्मी ने बपतिस्मा लिया, ठीक है। फिर आगे चल के 2012-13 में शायद मेरे दोनों बहनों ने बपतिस्मा लिया। तो कितने साल बीत गए, मगर आप जब उद्धार पाने के बाद भी कितना दर्शन प्रभु ने दिया होगा, मगर आपके पास वो दर्शन नहीं है, क्योंकि आप उसको भूल चुके हो, आपको विश्वास नहीं है कि वो पूरा होगा करके, इस वजह से वो पूरा नहीं हुआ। समझ रहे बात को। आज भी कई बार आपसे परमेश्वर बात करता है, कई बार आपको याद दिलाता है, अनेक दिन में, अनेक बार, अनेक हफ्ते, महीने में, मगर उसको क्या करते हो, आपको पहले तो जोश आता है कि यार इसको मैं पकड़ लूँ और मेरे जीवन में जरूर परमेश्वर पूरा करेगा। पर जैसे ही कठिनाई होती, जैसे इनको दर्शन मिला मकदूनिया में जाने के लिए, वहाँ जाकर जब उनको जेल में जाना पड़ा, पिटाई हुई, तो क्या उन्होंने दर्शन छोड़ा? क्या नहीं छोड़ा। उसके बाद क्या हुआ, वहाँ एक बड़ी बेदारी आई, और इस शहर में जो फिलिपी जो है, उस जगह में जो रोम का एक साम्राज्य था, वहाँ कलीसिया स्थापित हुई नहीं हुई। तो जब प्रभु का दर्शन होता है, जब हम विश्वास योग्य होते हैं, तो प्रभु हमेशा विश्वास योग्य है। प्रभु अपने दर्शन को पूरा करने के लिए विश्वास योग्य। मगर हमारे जीवन में क्या होता है, जैसी कठिनाई होती हैं, वचन सुनने में हमें जोश तो आता है कि प्रभु मेरे लिए ये करेगा, ये करेगा, मगर क्या होता है, जैसे पिटाई होती है या जैसे जो है जेल में डाला जाता है या दिक्कत होती है, तो हम यूसुफ के समान नहीं होते, मगर हम क्या करते हैं, अपने दर्शन को छोड़ने वाले बन जाते हैं। समझ बात को। अगर आपके जीवन में प्रभु ने आपके बच्चों के लिए बात किया, तो आप दृढ़ता से विश्वास कीजिए कि परमेश्वर पूरा करेगा। आप संदेह करोगे तो कभी उनके जीवन में पूरा नहीं होगा। हालेलुया। आप विश्वास कीजिए कि परमेश्वर मेरे बच्चों, जब छोटे बच्चे होंगे चाहे जवान बच्चे, चाहे कोई बात फर्क नहीं पड़ता, विश्वास के साथ प्रार्थना करते रहिए, तो क्या होगा, परमेश्वर उस दर्शन को जरूर पूरा करेगा। मगर हमारे पास जैसे हम उसके बिहेव को देखते हैं, हमारे बच्चे को देखते हैं, हमें लगता है कि कभी बदलने वाला नहीं है। जब हम उसको डिसाइड कर ले तो परमेश्वर कभी भी नहीं बदलेगा। बात को समझ रहे हो? इसका मतलब क्या कि जो दर्शन हमें मिलता है, हम क्या करते हैं, उसको खुद ही डिसाइड करते हैं, खुद ही निर्णय लेते हैं, कभी ऐसा नहीं होगा करके। तो जब आपने निर्णय लिया, तो जैसा आपका विश्वास है वैसे ही होगा। समझ रहे बात को। तो इसलिए आपके पास कितना दर्शन आया होगा, क्या कितने दर्शन आपके पास पूरे हुए, कितना दर्शन प्रभु देखता है, कितना वचन प्रभु क्या करता है, बात करता है, क्या वो आपके जीवन में पूरा हुआ है? क्या जब नए साल में जब एक वचन आता है, जब मुझे परमेश्वर देता है, तो मैं विश्वास करता हूँ, मैं उसको आखिरी समय में उसको पूरा होता हुआ देखता हूँ। हालेलुया। कई बार कई साल मेरे लिए ऐसे बीता है कि भाई जब मैं सोच लूँ थोड़ा, मैं मतलब मेरे को लगा कि नहीं होगा, तो वो नहीं होता है। मगर इतने सालों में जब भी परमेश्वर में से बात करता है वचन के द्वारा, जो नए साल में भी एक वचन निकालते हैं, प्रॉमिस वर्ड, उसके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, विश्वास करता हूँ, तो अनेक 90% वो क्या हुआ मेरे को पूरा साल में मैंने देखा है उसको। तो कई बार हम लोग क्या करते, नहीं देख पाते। तो आपके पास कितने दर्शन होगा, क्या आप होता हुआ देख रहे हो? कितने लोग को ऐसा लगता है कि लास्ट में, अभी इस साल में मेरे को जो परमेश्वर ने दर्शन दिया या वचन में बातें किया, मेरे जीवन में पूरा हुआ करके? हाथ उठाइए। आमीन। चलो ठीक है, ये है कि जो है दर्शन आपको मिल रहा है, एक वायदा मिल रहा है, आपको पूरा होता हुआ देख रहे हो, ठीक है। और ये दर्शन क्या एक बार का नहीं, सिलसिला में लगातार इसको पाते रहना चाहिए। आमीन। तो हम देखते हैं कि ऐसे जो है आपको लगता होगा पास्टर जी ये तो पौलुस है, इसलिए जो दर्शन मिलेगा तो उसको पूरा होगा ही, क्योंकि वो लोग परमेश्वर के दास है, परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं। हम लोग सेवा थोड़ी कर रहे हैं। विश्वासी क्या सोचते हैं कि पास्टर जी आपसे तो परमेश्वर बहुत बात करता है, क्योंकि आपका काम धंधा यही है, आप क्या करते हो, आपके पास टाइम है, आप ऑफिस नहीं जाते हो, घर पे रहते हो, बाइबल भी पढ़ते हो, मनन के लिए भी आपका समय होता है। इसलिए जो है प्रभु जो आपसे बातें करता है ना, आपको क्या लगता है, बड़े आसान है कि आप जो है प्रभु की बातों को समझ पाते हो। हालेलुया। मगर हम लोग विश्वासी लोग, हमें काम, घर पे भी काम करना है, ऑफिस भी जाना, काम पे भी जाना, वापस आना, खाना बनाना, सब कुछ करना है, तो हम कैसे प्रभु बात करेगा हमसे? हमारे पास समय नहीं है, हमें पता ही नहीं चलता करके हमें अगर लगता है तो ये बिल्कुल गलत है। अगर हम देखेंगे प्रेरितों के काम में ही 10वें अध्याय में, अगर हम पढ़ेंगे 10वें अध्याय का पहला वचन से, फिर इसी प्रेरितों के काम में ही 10वां अध्याय पहले वचन से, कैसरिया में कुरनेलियुस नाम का एक मनुष्य था, जो इतालियानी नामक पलटन का सूबेदार था। वह भक्त था और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था, और यहूदी लोगों को बहुत दान देता और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। उसने 30 दिन के तीसरे पैर के निकट दर्शन में स्पष्ट रूप से देखा कि परमेश्वर का एक स्वर्गदूत उसके पास भीतर आकर कहता है, हे कुरनेलियुस। उसने उसे ध्यान से देखा और डरकर कहा, हे प्रभु क्या है? उसने उससे कहा, तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुँचे हैं, और अब याफा में मनुष्य बेचकर शमौन, जो पतरस कहलाता है, बुलवा ले। वह शमौन चमड़े का धंधा करने वाले के यहाँ अतिथि है, जिसका घर समुद्र के किनारे है। जब वह स्वर्गदूत जिससे उसने बातें की थी चला गया, तो उसने 2 सेवक और जो उसके पास उपस्थित रहा करते थे उनमें से एक भक्त सिपाही को बुलाया और उन्हें सब बातें बताकर याफा को भेजा। हालेलुया।
ये कौन है? कॉर्नेलियस कौन है? एक सूबेदार है, एक पलटन का एक सूबेदार। एक पलटन का सूबेदार मतलब बिजी बंदा है, समझ रहे आपको। और वो क्या करता था, अच्छा बहुत सारा जो है उसके पास भी क्या है, बहुत से काम होते हैं। अगर मिलिट्री का एक सूबेदार है तो क्या है, एक पलटन का सूबेदार तो साधारण लोग तो नहीं होते ना, वो लोग भी बहुत बिजी होते हैं, उनको बहुत काम होता है, बहुत कुछ परेशानियां होती है, दिक्कतें होती है। मगर वचन साफ साफ कहता है कि वो अपने जो है घराने समेत परमेश्वर से डरता था। हालेलुया। वो अकेला नहीं डरता था, परमेश्वर, वो क्या कहता है कि सारे घराने को कंट्रोल के में लेके आके वो परमेश्वर का भय उनको सिखाता था। हालेलुया। ये ना तो अभी तक मसीह नहीं बना, यीशु मसीह उसने नहीं जाना है, समझ रहे, उसने बपतिस्मा नहीं लिया, ठीक है, उसको कोई भी अलग एक एक्सपीरियंस नहीं है, उसके बावजूद भी वो परमेश्वर यहोवा को क्या करता, विश्वास करता था। और वचन क्या कहता है कि वो परमेश्वर के सामने क्या करता था, उसकी प्रार्थनाएं और उसके दान स्मरण किए गए। हालेलुया। आप अगर देखो, ये जो एक अन्य जातियों में से है, ये क्या है, यीशु मसीह जो यहूदी नहीं है ना ही मसीह है, मगर वो प्रार्थना करता है और परमेश्वर को दान देता है। अगर आप किसी को भी देखोगे, जब नया नया कलीसिया में कोई इंसान आता है तो क्या पूछता है कि भाई प्रार्थना करने के बाद कुछ देना है क्या? पूछते नहीं पूछते कि भाई कुछ दान दक्षिणा देना है क्या? उनके माइंड में क्या होता है कि जब प्रभु के पास आए हैं, हम प्रार्थना करवाने आए, तो हमारे जीवन में क्या प्रभु को भी कुछ देना चाहिए करके। ये जो अन्य जातियों में से जो कर्नेलियस था, उसको ये आइडिया था कि भाई हमें प्रार्थना भी करना चाहिए, मगर प्रभु को जो खुश करने के लिए दान भी एक अहम एक पार्ट है करके उसको सिखाया नहीं किसी ने। मगर वो क्या करता, यहूदियों को बहुत, यहूदी लोग थे उनको बहुत सहायता करता था, जो प्रभु के लोग काम करते थे। पर ये क्या हो रहा है कि उसको परमेश्वर दर्शन दे रहा है। मैं दोबारा कह रहा हूँ कि ये कोई भी जो है ना, यहाँ बाइबल को यहाँ पढ़ोगे तो यहाँ कोई मनुष्य उसको नहीं सिखा रहा है, मनुष्य जो है उसको नहीं बता रहा है, मगर स्वर्गदूत उसको दर्शन देकर वो जो कर रहा है और जो उसने किया वो उसका वार्तालाप है, समझ रहे हो। इसको जो मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई ये वार्तालाप लिखा गया है, जो कॉर्नेलियस के साथ बीता, वो बातें घटना जो बाइबल में लिखी, वो मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे परमेश्वर के सामने उसने अपने आप को उपस्थित किया, कैसे पेश किया करके मैं बता रहा हूँ। वो कहता है कि वो अपने सारे घराने समेत परमेश्वर का भय मानता था। हालेलुया। आप बताइए कि जब आपके घर में आपके समेत आप भी होना चाहिए, और आपको कितना उसमें प्रयास करते हो, वो एक दर्शन है, ठीक है ना। जब उसके जीवन उसने किया ना, उसके बाद परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया, स्वर्गदूत को उसने भेजा कि भाई ये भक्त जन, इसको अब इतना काफ़ी नहीं है, उसके लिए ये काफ़ी नहीं है। आपके पास भी विजन होगा, हो सकता है आपका विश्वास जो है ना प्रभु के ऊपर बहुत है, प्रभु के लिए आप काम कर रहे हो, मगर ये काफ़ी नहीं है। प्रभु और अगर आपको प्रभु और आगे लेके जाना चाहता, अब वो क्या कह रहा है कि दर्शन देकर, ये दर्शन क्या हो रहा है, बिल्कुल क्लियरली होता है ना। स्वर्गदूत बोलता है, वहाँ जो याफा में शमौन जो पतरस कहलाता है, चमड़े के काम करने वाला जो शमौन है, उसके घर में रुका हुआ है, उसको जाकर क्या कर, उसको लेके आकर, क्यों, वो जब वो तुम्हारे पास आएगा तो और प्रभु के बारे में, यीशु मसीह के बारे में सिखाएगा करके वो बताता है। जो एक लेवल है ना, यही मैं कहना चाहता हूँ, आपके पास एक दर्शन होगा, एक सपना होगा, या प्रभु ने जो आपको एक लक्ष्य दिया होगा, उसको आगे बढ़ाने के लिए क्या काम होना जरूरी है। हालेलुया। प्रयास कीजिए। ये कौन है? विश्वासी नहीं है। ये क्या नहीं है? यहूदी नहीं है, विश्वासी नहीं है, उसने कोई बपतिस्मा नहीं लिया, कोई उसको पता नहीं है, उसके बावजूद ही परमेश्वर के समूह में वो क्या एक समर्पित एक व्यक्ति होने की वजह से प्रभु ने उसके विश्वास को देखा, उसकी प्रार्थना को सुनी, उसको दान को जो स्मरण किया, इस वजह से प्रभु चाहता था इसको यहीं रोकना नहीं है, उसको अलग अलग नेक्स्ट लेवल पे ले जाना करके परमेश्वर की इच्छा थी। हालेलुया। अब आप बताइए कि आपका जो विश्वास है, आपकी जो प्रार्थना है, जो आपका जो दान है, जो समर्पण है, वो कितना लेवल का है कि परमेश्वर ये सोचे, कि कन्विंस हो जाए कि भाई इस मेरे बेटे को, इस बेटी को मैंने को क्या करना है, अलग लेवल पे ले जाना है। हालेलुया। आपके पास क्या ये ऐसा कोई अभी इस समय में कोई दर्शन है? क्या आपके पास कोई विजन है कि प्रभु मेरे को क्या करना चाहता, अलग लेवल पे लेके जाना चाहता है करके? अगर नहीं होगा तो पहले तो बेस ही हमें ठीक करना पड़ेगा, ठीक है ना।